हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर के बारे में, जिसे सिंगल्स भी कहा जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में, अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम है, जैसे इसे नागिन या करात भी कहा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक देखिए। इसमें हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, इसके कारण, इसके लक्षण, उसके बचाव के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसका इलाज 3 पेथियों में सम्मिलित करेंगे दोस्तों, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ में हम इलाज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आप आपकी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम हमारे चैनल में आसान से आसान भाषा में साइंटिफिक तरीकों से बीमारियों की जानकारी देते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं हर्पीज जोस्टर के बारे में। दोस्तों, हर्पीज जोस्टर सिंगल्स जिसे कहते हैं, दोस्तों यह एक पानी टाइप के फफोले ब्लिस्टर बन जाते हैं, एक पानी वाले छाले पड़ जाते हैं। यह आपकी आंख के पास भी हो सकते हैं, आपके कान के पास भी हो सकते हैं, शोल्डर पे, चेस्ट पे, पेट पे या जांघ पर भी हो सकते हैं, जैसा इस फोटोग्राफ में बताया गया। दोस्तों, यह छोटे छोटे फफोले, यह छोटे छोटे पानी वाले छाले बहुत दर्द करते हैं। दोस्तों, इसमें जलन, तकलीफ और बहुत ज्यादा चुभन होती है। दोस्तों, जब यह फफोले उठने के पहले से ही आपको इसमें तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे किसी एरिया में, किसी शरीर के एक हिस्से में उसे दर्द और तकलीफ हो रही है। जब 2-3 दिन बाद वह देखते हैं तो उसमें एक छाले, पानी वाले फोड़े या फफोले उठाए दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह शरीर के एक हिस्से में होते हैं, यह शरीर के दोनों हिस्से में कभी नहीं होते। दोस्तों, या तो ये शरीर के लेफ्ट तरफ होंगे या शरीर के राइट तरफ होंगे। लाल दाने, पानी वाले छाले, फफोले होंगे, इसमें अत्यधिक पीड़ा होती है। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास 3 दिन के भीतर या 72 घंटे के अंदर आप चले जाते हैं तो इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, और यह ठीक भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप 3 दिन से ज्यादा आप लेट पे जाते हैं या 3 दिन से अधिक समय पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, और यह ठीक होने के बाद भी, इसका जख्म भराने के बाद भी यह काफी दिन तक दर्द इसका बना रहता है। दोस्तों, जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया कहते हैं। इसका वीडियो हम अलग से आपको बना देंगे। दोस्तों, हर्पीज ठीक होने के बाद, इसके जख्म ठीक होने के बाद भी इसकी तकलीफ, इसका दर्द 2 से 3 महीने तक भी रह सकता है। और अगर आप सही डॉक्टर के पास नहीं गए, जिसे यह आइडिया नहीं है कि ये हर्पीज जोस्टर है, तो हो सकता है कि वह सही दिशा में इलाज नहीं कर पाए और आपकी तकलीफ और बढ़ जाए, या आपको अधिक समय तक इसके ठीक होने के बाद तकलीफ बनी रह सकती है। यह तकलीफ 5 से 6 महीने भी हो सकती है, यह तकलीफ 2 से 5 साल तक भी रह सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके कारण के बारे में कि किस कारण से यह होता है। दोस्तों, यह एक वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस वही वायरस है जिसकी वजह से आपको चिकन पॉक्स यानी माता होती है। अगर आपको कभी माता हुई है, चिकन पॉक्स हुआ है और वह ठीक भी हो गया हो, लेकिन वेरिसेला जोस्टर वायरस आपके शरीर में जाके बैठ जाता है, किसी नर्व में जाके सो जाता है, और जब आपकी एज बढ़ती है, आप 50 साल से अधिक एज के हो जाते हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर या फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो यह वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर से जागृत हो जाता है, और वह जिस नर्व में सोया रहता है उस नर्व को इफेक्ट करता है, और उस नर्व को वह हर्पीज जोस्टर की बीमारी कर देता है। यानी यूं समझिए कि वेरिसेला जोस्टर वायरस जब पहली बार होता है तो वह चिकन पॉक्स करता है, और अगर वह दूसरी बार एक्टिवेट हुआ तो वह हर्पीज जोस्टर की बीमारी करता है। दोस्तों, हर्पीज जोस्टर ठीक होने के बाद भी इसकी जो तकलीफ बनती है उससे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया कहते हैं। इसका हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। इससे मिलती जुलती एक और बीमारी है जिसे हर्पीज सिंप्लेक्स कहते हैं, उसका भी एक सेपरेट वीडियो हम अलग से बनाएंगे। दोस्तों, इसके और भी कारण हैं, जैसे कि आपकी कोई दवाइयाँ रेगुलर चल रही है, लंबे समय तक कोई आप दवाई ले रहे हैं जिसमें कोई स्टेरॉइड दवाइयाँ हैं, या फिर आपकी कोई कैंसर से संबंधित दवाई चल रही है जिसके चलते आपकी इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, इसलिए यह वायरस एक्टिवेट होता है और हर्पीज जोस्टर कर देता है। दोस्तों, हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे लक्षण है दोस्तों, जैसे कि इसमें दर्द होता है, चुभन होती है, तड़कन होती है।
इसको ठीक होने के बाद भी आपको इसमें दर्द बना रहता है और आपको हमेशा लगते रहता है कि इसमें कुछ चल रहा है, जैसे कोई चींटी या कोई कीड़े टाइप का उसका चलने का महसूस होता है। ये इसके मुख्य लक्षण है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इसकी पहचान के बारे में। हम कैसे पहचानेंगे कि यह बीमारी हर्पीज जोस्टर है या कुछ और है। दोस्तों, इसमें पानी वाले छाले होंगे, पानी वाले फोड़े होंगे, लाल कलर के होंगे, इसके अंदर पानी भरा रहेगा और जब पास पास होते हैं दोस्तों, यह शरीर के एक हिस्से में होते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यह नहीं होते हैं, या तो ये लेफ्ट तरफ होंगे या राइट तरफ होंगे। कई लोग इसे दवाइयों का रिएक्शन समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कई लोग इसे मकड़ी का नाम देते हैं कि मकड़ी के वजह से ये हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई सत्यता नहीं है। यह एक हर्पीज जोस्टर की बीमारी है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर सही डॉक्टर है तो आपको प्रॉपर डायग्नोस करके वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हर्पीज जोस्टर की बीमारी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर कौन से टेस्ट कराते हैं। दोस्तों, इसमें एंटीबॉडीज टेस्ट होता है और पीसीआर टेस्ट होता है, मगर दोस्तों हमें इलाज करना उन टेस्ट के पहले ही जरूरी रहता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आते टाइम लग जाता है और मरीज को इलाज की तुरंत जरूरत पड़ती है, नहीं तो लेट होने पर इसका रूप बढ़ सकता है। इसलिए टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको तुरंत डायग्नोस करके बता पाएंगे कि यह बीमारी हर्पीज जोस्टर ही है। दोस्तों, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। कुछ एलोपैथिक डॉक्टर इसमें एंटीवायरल दवाइयां देते हैं, साथ में कुछ पेन किलर देते हैं, जरूरत पड़ती है तो स्टेरॉइड या फिर एंटीबायोटिक साथ में देते हैं, जैसे असाइक्लोविर। इसका अगर आंख में हुआ तो ऑइंटमेंट भी आता है, या स्किन में लगाने का इसका ट्यूब भी आता है। अगर तकलीफ ज्यादा है तो इसमें सुन्न करने की दवाइयां साथ में दी जाती है, लोकल ट्यूब के फॉर्म में, लोकल क्रीम के फॉर्म में। होम्योपैथ में वेरियोलिनम 30, रक्सफोक्स 30, अर्सेनिक एल्वा वगैरह दवाइयां दी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी सावधानी के बारे में। अगर आपको हर्पीज जोस्टर हो गया है तो आपको क्या सावधानी रखना है। सबसे पहले इसके फफोलों को फोड़ना नहीं है, इसको हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने इसको हाथ लगा लिया तो आपको साबुन से इससे हाथ धोना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको यह आंख के पास या कान के पास हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। अगर आंख के पास हुआ है तो आंख खराब होने का या लेंस खराब होने का जोखिम ज्यादा रहता है, और अगर कान के पास हुआ है तो यह आपका वायरस दिमाग पे जाने का डर रहता है या नर्व डैमेज करने का डर रहता है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जल्दी जाना जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम हर्पीज जोस्टर के बचाव के बारे में बात करेंगे। इसका बचाव के लिए वैक्सीन आता है। इसके वैक्सीन के 2 डोज लगते हैं। पहला डोज लगने के 2 से 6 महीने के अंदर दूसरा डोज लगवाना पड़ता है दोस्तों। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो आपको हर्पीज जोस्टर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हर्पीज जोस्टर हुआ भी तो इसकी सीवियरिटी बहुत कम रहती है, और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया होने के भी चांस बहुत कम रहते हैं दोस्तों। 50+ एज के 50 साल से आयु से अधिक लोगों को सभी को यह वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप आपकी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि साइंटिफिक जानकारी आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।